खम्मगणी दोस्तों, आज मैं आपको सावलिया सेठ जी की जो 3 मूर्तियाँ थीं जो जहाँ पर प्रकट हुई थी, प्रकट स्थल दिखाता हूँ आज आपको सावलिया सेठ जी का, जहाँ पर बताया जाता है कि जो तीनों मूर्तियाँ थीं वो प्रकट हुई थी। ये लगभग जो मंडपिया है उससे लगभग कि 7 या 8 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। जैसे आप मंडपिया जो मेन मंदिर है सावलिया सेठ जी का, वहाँ के लिए निकलते हो तो उससे पहले ही पड़ता है ये, आप उसको भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आप जो मेन मंदिर है मंडपिया का सावलिया सेठ जी का, उसे भी देख सकते हो जाकर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं सावलिया सेठ जी का प्रकट स्थल, जहाँ पर बताया जाता है कि तीनों मूर्तियाँ जो थी वो प्रकट हुई थी। प्रकट स्थल भी दिखाता हूँ, जो अंदर स्थापित की गई है मूर्ति वो भी दिखाता हूँ, और जो मेन वीडियो थी मंडपिया की वो आ चुकी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हो। जो मेन सावलिया सेठ जी की मूर्ति थी वो मैंने आपको, जो मेन मंदिर था मंडपिया का सावलिया सेठ जी का, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो वो वीडियो पड़ी हुई है, जाकर आप उसे भी देख सकते हो सावलिया सेठ जी का। ऐसा बताया जाता है कि सेठों में सेठ सावलिया सेठ, मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पर लोग, जो सावलिया सेठ का जो मंदिर है वहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग आते हैं। बताया जाता है कि जो सावलिया सेठ जी हैं वो जो अमीर लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पार्टनर बोले जाते हैं। तो जो बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं और सावलिया सेठ जी के यहाँ अर्जी लगाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट कराइए, तो हम अपने प्रॉफिट में से आपको 20%, 30% या फिर 40% आपको दे देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग एक महीने में लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए जो कि ये दान आते हैं मंडपिया में, जो मेन सावलिया सेठ जी का मंदिर है वहाँ पर दान आता है लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए। बताते हैं कि लोग वहाँ पर आते हैं, जो अपना प्रॉफिट होता है बिजनेस में उसका 20%, 40% भगवान को दे के जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो भगवान ही कराते हैं। तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसमें से 20 या 40% दे दिया जाता है भगवान को। और ऐसा भी बताते हैं कि कई लोग तो वहाँ पर अपने जो सोने की ज्वेलरीज होती हैं वो दे के जाते हैं भगवान को। बताते हैं कि आप जितना वहाँ पर दान करते हो उसके कई गुना आपको मिलता है, इसीलिए लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा दान करके जाते हैं। लगभग कई लोग तो वहाँ पर सोने की जो ईंटें होती हैं, बिस्किट होते हैं वो दे के जाते हैं, और चांदी की बिस्किट, चांदी की जो ज्वेलरीज होती हैं वो दान करके जाते हैं। तो चलिए मैं आपको जो प्रकट स्थल है सावलिया सेठ जी का वो दिखाता हूँ चलकर, और ये पीछे देख सकते हो ये प्रकट स्थल है। अंदर चल के दिखाता हूँ, जो ये बाहर बना हुआ प्रकट स्थल, इसके ऊपर लिखा भी है श्री सावलिया जी त्रिमूर्ति प्रकट स्थल, वो दिखाता हूँ आपको चलकर मैं। चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ प्रकट स्थल आपको। पता नहीं इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन जो मेन मंदिर था उसके अंदर तो अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। और ये देख सकते हो ये हनुमान जी की मूर्ति है, इसी के सामने जो मेन प्रकट स्थल सावलिया सेठ जी का वो यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी के चले। ये देखिए ये है प्रकट स्थल सावलिया सेठ जी का, ऊपर लिखा भी हुआ, पढ़ सकते हो आप, श्री सावलिया जी त्रिमूर्ति प्रकट स्थल। ऐसा बताया जाता है कि इसी जगह पर जो तीनों मूर्तियाँ थीं वो प्रकट हुई थी। उसके बाद एक तो मंडपिया में स्थापित कर दी गई, और जो दूसरी थी वो यहीं पर स्थापित कर दी गई, और तीसरी जो थी वो बांगुड़ा में स्थापित कर दी। तीनों मूर्तियाँ ये लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर के एयरफेयर में मिल जाती हैं। ये पहला मंदिर है। इसके बाद जो आपका जो मेन मंदिर है मंडपिया में, वो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर या 7-8 के समथिंग पड़ता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ये मंदिर बाहर का हिस्सा ही देख सकते हो, आसपास कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, और सामने ये हाईवे जो कि चित्तौड़ के लिए जाता है। इस यहाँ से लगभग चित्तौड़गढ़ 40 किलोमीटर की दूरी पर है।